एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घर में बहुत खुश होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि उसके अंदर हम दो चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, एक तो उसके अंदर डार्क सर्कल्स एंड सेकेंडली एक आपकी आइज़ की भी टैनिंग हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टैनिंग क्या होती है, टैनिंग क्यों होती है, देन आफ्टर दैट उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊं कि आप घर में इजीली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि टैनिंग होती क्यों है। टैनिंग की मेन रीज़न जो है ना वो अब सन एक्सपोजर है। ठीक है, जब कुछ एरियाज जो आपके नज़र आ रहे होते हैं लाइक हैंड्स, अगर फेस नज़र आ रहा है आपका, तो उसकी वजह से आपके टैनिंग हो जाती है। टैनिंग से क्या होता है कि ब्लैक पैचेस और वाइट पैचेस आपकी स्किन पे बनना शुरू हो जाते हैं और वो एरिया जो नज़र आ रहा होता है वो डार्कर टोन की तरफ चला जाता है। ठीक है, लाइक दिस मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूँ तो मेरा फेस ऐसे होता है जब मैं बाहर जाती हूँ। तो ये आइज़ का एरिया और अंडर आई का एरिया, इसका क्या था कि इसमें टैनिंग एक किस्म की हो गई थी कि इतना एरिया जो था वो डार्क हो गया था और बाकी कॉम्प्लेक्शन अपनी जगह पे था। और इसकी मेन रीज़न की यही थी कि ज़ाहिर सी बात है जब आपने बाहर जाना है कि जो एरिया आपका फेस का नज़र आ रहा है उस पर जब धूप पड़ रही है तो वही एरिया तो अफेक्ट होगा इसकी वजह से। तो अब इतना एरिया जो था वो मोस्टली जो आईलिड होती है ना जो नज़र आ रही होती है उस पर बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, क्योंकि ये एरिया बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो इस चीज़ को मैंने कैसे ठीक किया था वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ, लेकिन उससे पहले हम टैनिंग को मज़ीद थोड़ा मैं आपको बताती जाऊँ कि अब हमारी बॉडी के अंदर ना मेलानिन होता है। अब वो एक ऐसा स्किन पिगमेंट होता है कि जिसकी वजह से अगर तो वो बहुत ज़्यादा आपके बॉडी के अंदर वो हाई होगा तो उससे आपकी स्किन जो होगी वो डार्कर टोन की तरफ जाएगी। अगर वो बहुत कम होगा या नॉर्मल होगा तो आपका कॉम्प्लेक्शन जो होता है वो ठीक होता है। ठीक है, तो अब टैनिंग से बचने का जो मोस्टली अगर सिंपल वे जो है वो सन ब्लॉक है। सन ब्लॉक घर में भी लगाना चाहिए और बाहर जाते तो मस्ट है कि आपने लगाना ही लगाना है। ठीक है, सन ब्लॉक आप लगाएं क्योंकि वो यूवी रेज और सन एक्सपोजर से हेल्प आउट करता है कि आपकी जो स्किन होती है वो ठीक रहती है। ठीक है, तो सन ब्लॉक लगाओ तो इतनी अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन कोशिश तो ये करनी चाहिए कि धूप में कम जाना चाहिए, बट अब जाना तो पड़ता है तो जो फेस हमारा कवर होगा तो टैनिंग कम होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी जो एरिया नज़र आ रहा होता है उसमें टैनिंग ज़रूर हो जाती है, हैंड्स पे इवन हो जाती है इधर से, और वो एरिया जो है ना वो आपको साफ नज़र आता है कि वो शेड नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पे टैनिंग होगी, वो ब्लैकिश सा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अंडर आई जैसे मैंने आपको बताया हो जाता है और बहुत कुछ इससे हो जाता है। तो इस चीज़ को मैं 7 से 8 दिन हो गए इस चीज़ को मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरी रूटीन में है, तो मैंने सोचा कि इसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और 100% ये आपकी स्किन पे ज़रूर काम करेगा। ठीक है, अगर किस चीज़ के लिए, अगर तो आपके यहाँ पे अंडर आई एरिया बहुत ज़्यादा डार्क हो गया या आपकी आईलिड बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्स्टली जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है जी विटामिन सी का सीरम। ये गोकी का विटामिन सी सीरम है, एंटी रिंकल एंटी एजिंग। आप कोई भी विटामिन सी सीरम अच्छा ले सकते हैं जो एंटी रिंकल और एंटी एजिंग हो। ठीक है, तो सिंपली इसको आपने अपने रात को पूरे फेस पे ज़रूर लगाना है। ठीक है, तो ये आप बहुत जल्द आपकी एंटी एजिंग और जो एंटी एजिंग होती है उसको आने में रोकेगा। ठीक है, सिंपली आप क्या करें, इसके 2 ड्रॉप्स लें और इसको ऐसे अंडर आई एरिया लाइक दिस लगा लें, और इवन कि मेरे तो फिर आईलाइट पे भी टैनिंग है तो मैं इसको ऐसे भी लगा लेती होती हूँ। ठीक है, ऐसे ये बहुत कुछ हद तक कम होगी। ये बहुत ही ज़्यादा, ये जो एरिया था ना ये बहुत ज़्यादा डार्क में था, भी बहुत ही लाइट अप टोन में जाता जा रहा है। ठीक है, तो रिमेनिंग आपने जो विटामिन सी सीरम होगा उसको अपने ऐसे लाइक दिस अपने पूरे फेस पे इसको विटामिन सी सीरम को अपने फेस पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा आपकी स्किन पे, एंटी एजिंग एंटी रिंकल और जहाँ पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं अंडर आए आपके, और जो मेन चीज़ है कि स्किन आपकी जो होती है इसको ये लाइटर टोन में भी लेके आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ज़रूर यूज़ करना है। सेकंड चीज़ जो मैंने यूज़ की थी जो बहुत ही बेनिफिशियल और नेचुरल है वो ये था कि मैं ऑलिव ऑयल, ठीक है, ये है जी ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल, इन दोनों में से आप जो आपके पास अवेल हो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी यूज़ करती हूँ, आलमंड ऑयल दोनों यूज़ करती हूँ जो हाथ लग जाए। ठीक है, तो सिंपली इसका क्या तरीका है, आपने ऑलिव ऑयल लेना है
ठीक है। इसके साथ अगर आप अपनी मसाज करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है अभी आइज़ के लिए, ठीक है। और इसके साथ आपकी आइज़ की जो डार्क टोन है वो बहुत ही जल्दी लाइट अप होता है, ठीक है। इसको मैं क्या करती होती हूँ, ऑलिव ऑयल को लेती हूँ, ठीक है, और अपने अंडर आए सिर्फ आपने 1 मिनट तक ना इसकी मसाज करनी है, ऑलिव ऑयल की भी। और ये देखिए, ठीक है, सिंपली आपने ऐसे लेना है ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल ले लें जो आपके पास हो, ठीक है। तो आपने इसको थोड़ा सा टैप टैप करना है, मसाज आपने करनी है अपनी आइज़ की, ठीक है, अंडर आई पे भी और आईलिड पे भी। जैसे अपनी आइज़ की मसाज करेंगे तो ये इससे भी बहुत फ़ायदा होगा कि आपकी एंटी रिंकल और जो एंटी एजिंग आपकी हो जाती है ना, तो वो भी इस चीज़ को भी बहुत जल्दी कम करेगी। इस तरह इसकी अपनी आइज़ की और आईलिड की आपने क्या करनी है, मसाज करनी है। तकरीबन इसको आप 1 मिनट के लिए अपनी आईलिड पे मसाज, इसको आपने उसके बाद आपने इसको क्या करना है, वॉश नहीं करना, आपने साफ़ नहीं करना है। इस चीज़ को आपने कभी यूज़ करना है वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ। अब जो विटामिन सी सीरम है उसको आप डे टाइम पे भी लगा सकते हैं अगर आप घर पे हैं, तो उस चीज़ का कोई मसला नहीं है। तो जैसे मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मैं विटामिन सी सीरम को दिन में 2 बार लगा लेती हूँ अपने अंडर आई एरिया पे और अपने फेस पे। अब जो ऑलिव ऑयल है, जो आलमंड ऑयल है, उसकी हमने मसाज करनी होती है, वो मैं यूज़ करती हूँ नाइट में, ठीक है। मोस्टली मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, आलमंड ऑयल भी कर लेती हूँ। तो सिंपली क्या करना है, आपने इसी तरह आपने ऑलिव ऑयल लेना है या आलमंड ऑयल आपने लेना है जो आपको ईजी लगे, ठीक है, उसको आपने लेना है और अपनी ऐसे ही अपने इसको अपने पूरे फेस पे नहीं लगाना, आपने सिंपल अपनी आइज़ पे लगाना है, आईलिड पे अगर आपकी टैनिंग है तो, ठीक है। और आपने अपने अंडर आई एरिया पे इसको लेना है। लेने के बाद आपने इसको सिंपली 1 मिनट तक इसकी मसाज करें और सो जाएं। सुबह उठ के अपना फेस वॉश कर लें और यकीन करें तकरीबन 5 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट खुद नज़र आएगा कि अगर तो आपका अंडर आई एरिया अगर आपका डार्कर टोन में जा रहा था और अगर आपकी जुड़ियाँ पड़नी शुरू हो गई थी, एंटी रिंकल का इशू था, एंटी एजिंग का इशू था, तो बिलीव मी या ट्रस्ट मी कि ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। इसको आपने ज़रूर यूज़ करना है और आपको रिज़ल्ट इसके बहुत ही अमेजिंग मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।